अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सिकंदर अली और आज हम एक नया बुक लिख के हैं और बुक का हम जो रिव्यू दे रहे हैं इसके वो है हाफिज़ करीम दाद चुगताई का बुक है जो इंग्लिश ग्रामर कंपोजिशन की बुक है। जब हम इंग्लिश ग्रामर की कंपोजिशन की तैयारी करते हैं तो उसके लिए एक ख़ास बुक होनी चाहिए जिसकी आप तैयारी करके आप वो टेस्ट में अपीयर हो सको और उसको पास कर सको। तो ये बुक अच्छी बुक है। ये आप CSS कमीशन वाले यूज़ करते हैं ज़्यादा क्योंकि उनको एक प्रॉपर बुक चाहिए होती है। उसमें आपको करेक्शंस वगैरह, आपको पेटसी राइटिंग और भी बहुत सारे मटेरियल होता है जो इंग्लिश के हवाले से वो कवर करने होते हैं। तो ये एक मुकम्मल बुक है जिसमें आपको मटेरियल, वोकेबलरी, ग्रे लिस्ट, मास्टर वोकेबलरी होती है वो भी आपको मिल जाएगी। इसमें कंटेंट्स कौन कौन से होते हैं? राइटिंग पिटसी होता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है, ग्रामर वोकेबलरी होती है, करेक्शंस आ जाते हैं, ग्रुप ऑफ वर्डिंग आ जाती है, पेयर्स ऑफ वर्ड्स आ जाते हैं, ट्रांसलेशन आ जाती है, ईडियम्स, फ्रेजेस और नरेशन वगैरह आप इसमें पढ़ सकते हो। ये इसका जो राइटर है वो हाफिज़ करीम दाद चुगताई है। ये कारवान की बुक्स पब्लिश हुई है और 2020 की मेरे पास एडिशन है। शायद अभी 2023 या 22 चल रहा है तो वो एडिशन आ गई हो, मगर बुक तकरीबन वही होती है, सिर्फ उसके पास पेपर्स होते हैं जो CSS के जो पास पेपर होते हैं ये उनको ऐड किया जाता है पास पेपर हवाले से। अब यहाँ पे आप देखोगे मैं आपको रिव्यू करता जा रहा हूँ कि ये पेटसी राइटिंग का एक कंटेंट्स है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, इसमें ग्रामर और वोकेबलरी है कि वोकेबलरी का जो पूरे वर्ड्स होते हैं वो हैं। इसके बाद पार्ट्स ऑफ नाउन्स वगैरह जो ग्रामर के पार्ट्स होते हैं उसके, और इसके अलावा आप यहाँ पे देखोगे पंक्चुएशन वगैरह आपको मिल जाती है। सारी पंक्चुएशन के रूल्स वगैरह है, हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, किस तरह से हम यूज़ करेंगे वो भी आपको मिल जाएगी। और उसके बाद 50 ग्रे लिस्ट होगी जो कि 35 वर्ड्स में 3500 वर्ड्स हैं। यहाँ पे तकरीबन 3500 वर्ड्स आपको उर्दू मीनिंग के साथ और जुमले बने हुए होते हैं वो वर्ड्स होते हैं, मगर 3500 वर्ड्स हम याद करने में बड़ा मुश्किल होता है। उसको किस तरह से याद करें तो उसके लिए आपको यहाँ पे 750 MCQs दिए हैं, तो उनको आप प्रैक्टिस करोगे उनमें से आपको कुछ वर्ड्स आ जाएंगे। या तो दूसरा तरीका ये है कि आपको मैं दूसरी बुक दिखाता हूँ, ये वाली एप्टीट्यूड टेस्ट है, ये भी कारवान की बुक है। तो आप उसमें MBA वगैरह जो आप जो एप्टीट्यूड टेस्ट देते हो उसमें यूनिवर्सिटी वगैरह में या कॉलेज में, तो आप उसमें यूज़ होते हैं। तो उसमें भी यहाँ पे ग्रे वर्ड्स दिए हुए हैं, ये वाले। ये वोकेबलरी है जो बहुत मुश्किल वोकेबलरी होती है, याद करने में बड़े मुश्किल अल्फाज होते हैं। हमने कभी ये सुने भी नहीं होते, अगर सुने होते तो उसकी हमें मीनिंग नहीं आती, उसका इस्तेमाल नहीं आता, उसकी प्रोनाउंसिएशन नहीं आती। तो ये बहुत मुश्किल अल्फाज होते हैं। यही वर्ड्स आपके SPSC सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन या CSS वगैरह या कोई एक टेस्ट होती है 70 ग्रेड की या जो होती हैं, तो उसमें यही वर्ड्स होते हैं यूज़ किए जाते हैं टेस्ट में। तो तकरीबन ये आप इसमें आप देखोगे तो आपको तकरीबन 800 से 1000 वर्ड्स, 800 से 1000 वर्ड्स, मैक्सिमम 1000 वर्ड्स होंगे, 1000 भी नहीं होंगे। उसको तकरीबन आप याद कर लोगे, ये तकरीबन होंगे 700 से 800 वर्ड्स होंगे, ये 700 से 800 वर्ड्स होंगे। ये आप याद करोगे तो तकरीबन बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, 80 to 90% आते हैं तो उसमें से आपके वर्ड्स आ जाएं उसमें टेस्ट में। और यहाँ पे यही लिस्ट है आपके पास, ये ग्रे वर्ड्स जो लिस्ट दी हुई है यहाँ पे, जो आप अगर मैं आपको दिखाऊं ये 3500 वर्ड्स हैं इसमें। यही वर्ड्स है यहाँ पे देखो, आपको उसकी इंग्लिश भी नज़र आ रही होगी और उसकी उर्दू भी है और उसके साथ उसका जुमला भी बना हुआ है कि आपको ये किस तरह से इस्तेमाल करना है, किस तरह से हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये यहाँ से स्टार्ट है। ग्रे मास्टर वर्ड्स लिस्ट है, ये क्या है? मास्टर वर्ड्स लिस्ट है जो बड़े मुश्किल अल्फाज होते हैं, हमें याद करने होते हैं। यही लिस्ट इस बुक में भी मौजूद है, इस बुक में भी मौजूद है, मगर ये शॉर्टेड है, मतलब कि इसमें तकरीबन 700-800 वर्ड्स इसमें चूज़ किए हुए हैं जो ज़्यादातर मोस्टली आते हैं वो इसमें हैं, मगर इसमें पूरी कंप्लीट लिस्ट दी गई है। इसमें से कोई बार वर्ड्स नहीं आता, इनमें से कोई आता है जो हमारे जो डॉन वोकेबलरी यूज़ होती है, डॉन न्यूज़पेपर में वोकेबलरी यूज़ होती है, वो भी इसमें से तकरीबन उठाए जाते हैं वर्ड्स। और ये बहुत अच्छी वोकेबलरी होती है, जब हम कमीशन वगैरह पास करते हैं, जो टेस्ट वगैरह देते हैं तो उसमें यूज़ किया जाता है।
अच्छा, दूसरे ये कि आपको उसमें एरर्स आ जाते हैं। एरर्स जो बहुत सारे, छोटी टेस्ट हो बड़ी टेस्ट हो, उसमें एरर्स मोस्टली आते रहते हैं कि आपको एक सेंटेंस गलत देते हैं तो वो उसको सही करना होता है। सेंटेंस करेक्शन, तो उसका हर एक रूल है। यहाँ पे आप देखोगे, मैं आपको ये नीचे करके दिखाता हूँ जूम करके, तो ये आप देखोगे तो यहाँ पे रूल्स ऑफ नाउन्स एरर्स है। नाउन्स के भी अलग है, प्रोनाउंस के अलग है, एडजेक्टिव के अलग है। तो ये सारे अलग अलग के इसके रूल्स हैं जो आपको वहाँ पे समझाए जाते हैं कि ये किस तरह से इनके एरर्स होते हैं। इनके हम पेज नंबर पे जाते हैं, ये सारे एरर्स हैं, यहाँ से स्टार्ट होते हैं। इसके सारे रूल्स लिखे हुए हैं कि कौन सा कब यूज़ होते हैं और इसके अलावा कैसे कैसे इसके एरर्स दिए जाते हैं एग्ज़ाम में, उसको हम सही कर सकते हैं। इसके सारे रूल्स होते हैं। रूल्स के साथ साथ ये पूरी लिस्ट दी होती है कि इसके जुमले किस तरह से पेपर में आते हैं और किस तरह उनको सही करना है और कहाँ पे हमने मिस्टेक की होती है वो भी आपको एक्सप्लेन दिया हुआ है। हर लिस्ट की आपको ये तरतीब दी हुई है। यहाँ पे जैसे आपको दिए हुए नो लेस देन 12 इनएनिमेट्स द हॉस्टल, ये हमारा क्या इनकरेक्ट होगा, उसको कैसे करेक्ट करना है, ये आपको यहाँ पे बताया गया है। तो इस तरह से सारे 1 बाय 1 आपकी एक लिस्ट दी हुई है, उनको भी आप देखोगे तो आपकी ग्रामर जो है, जो हमारे नाउन्स प्रोनाउंस एडजेक्टिव जो ग्रामर होती है वो भी हमारी क्या है, बहुत अच्छी बेहतर हो जाती है। इसके अलावा यहाँ पे लास्ट में, जब हम लास्ट में देखते हैं तो ये पूरी 3-4 बड़ी लिस्ट दी है, सेट 1 सेट 3, ये पूरा ये सारे एरर्स होते हैं। ये आप जब प्रैक्टिस करोगे तो आपके सारे एरर्स कवर हो जाते हैं। आप उनको प्रैक्टिस करने से जो HST जो भी है एग्ज़ाम जो आप देने जा रहे हैं, हम जो बच्चे जो HST में आप अप्लाई कर रहे हैं, जो GST वाले HST में अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी एरर्स जो होते हैं बहुत सारे आपको इंग्लिश में आते हैं, तो यहाँ पे भी आपको बहुत सारी हेल्प मिल जाएगी। तो सेट 1 सेट 2 ये आप क्लियर करके जाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि आपको एरर्स कैसे क्लियर करने हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे कमीशंस के एग्ज़ाम के पास पेपर में आपको सारे पास पेपर मिल जाते हैं कि कौन कौन से पास पेपर में कौन से एरर्स आए थे और उसके सॉल्यूशन भी मिल जाते हैं कि आपको किस तरह से उनको सॉल्व करना है। ये सारे पास पेपर हैं 2020, 8, 9, 10, इसमें से ही कोई जो CSS का इतना बड़ा मुश्किल पेपर होता है वही एरर्स, इनमें से आप जब प्रैक्टिस करके जाते हो तो वही तकरीबन उसमें से 3-4 एरर्स आ जाते हैं, जिसमें से आप 5 करने होते हैं। जो 3-4 एरर्स इनमें से ही आ जाते हैं जो आपको रिपीट होते हैं, क्वेश्चन रिपीट होते हैं और वो इनमें से कवर कर लेते हैं। ऐसे ही बहुत सारे चीज़ें हैं जो यहाँ पे हम बहुत कवर कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पेयर्स ऑफ वर्ड्स होते हैं, वो भी ऐसे ही पास पेपर में से आते हैं, वो भी इनमें सॉल्व किए गए हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी किताब है जो आप उसमें ये पढ़ के आप कर सकते हो। ये हाफिज़ करीम दाद चुगताई ने लिखी है और ये फर्स्ट पोजीशन आए थे रिटन टेस्ट में, और इसके अलावा ओवरऑल ये इसने सेकंड पोजीशन ली थी 2014 में। तो ये इसके एक ऑथर हैं जो एक अच्छी बुक है। आप उम्मीद है आप ये किताब आपको बड़ी मददगार साबित होगी इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।